हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जय हिंद पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आज क्या चल रहा है? डे 1 का प्रिपरेशन सीरीज चल रहा है, जीव प्रक्रम। आज हम क्लास 10 पढ़ रहे हैं जीव प्रक्रम। आओ तो जीव मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग समझो। जीव मीन्स क्या होता है? जीवित। और प्रक्रम मीन्स कार्य, यानी जो कार्य हम जीवित रहने के लिए करते हैं उसी को बोलते हैं जीव प्रक्रम। बस देखो, जीव प्रक्रम मतलब वे सारे काम जो जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी है, वे सारे काम को किसी जीव को जीवित रहने के लिए जरूरी है, उसी को हम बोलते हैं जीव प्रक्रम। देखो एग्जांपल देखो क्या है, जैसे खाना खाना, सांस लेना, पसीना आना, खून का बहाना। यानी क्या, खाना खाते हो, भूख लगता है, खाना खाते हो, सांस लेते हो, पसीना आता है, खून का शरीर में दौड़ता है, ये सब क्या है? जीव प्रक्रम है। सिंपल, बिल्कुल आसान भाषा में, कुछ मत पढ़ो। एक घंटा 1.5 घंटा वीडियो मत देखो ना, तब कुछ होने वाला नहीं है। टाइम बहुत कम है, इस पर फोकस कर लो। क्या, जो कार्य मनुष्य को यानी किसी भी जीव को जीवित रखती है उसी को हम बोलते हैं जीव प्रक्रम। जैसे खाना खाना, सांस लेना, पसीना बहना, पसीना शरीर से आना, वो सारी क्रिया क्या है? जीव प्रक्रम है। देखो मुख्य 4 जीव प्रक्रम होते हैं। मुख्य कितने जीव प्रक्रम होते हैं? तो 4 होते हैं। बस याद रखो, कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पोषण, पहला क्या हो गया? पोषण। दूसरा हो गया श्वसन। दूसरा क्या है? श्वसन है। तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। तो कितना है? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये क्या है? ये 4 मुख्य जीव प्रक्रम है। देखो पोषण, पोषण मतलब होता है खाना खाना ऊर्जा के लिए। पोषण मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक सेंटेंस में समझो, ज्यादा डिफिनेशन रटो मत। पोषण मीन्स क्या होता है? खाना खाना। भूख लगती है, खाना खाते हो ना, तो जो भूख लगती है, खाना खाते हैं तो किस लिए खाते हैं? ऊर्जा के लिए। यानी खाना खाना क्या होता है? पोषण कहलाता है। देखो 2 प्रकार पोषण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी क्या होगा? जो खुद खाना बनाते हैं। जो जीव, जो प्राणी खुद खाना बनाते हैं, खुद अपना भोजन बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। एग्जाम्पल पौधे। पौधे क्या करते हैं? खुद अपना भोजन बनाते हैं। देखो परपोषी दिया है, जो दूसरों से खाना बनाते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यानी जो जीव दूसरों पर अपना भोजन खाना के लिए निर्भर रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं परपोषी। जैसे कौन? हम हो गए, मनुष्य हो गए, और क्या हो गए? जानवर हो गए। सिंपल भाषा में भोजन, तो तुम बोलोगे हम तो दूसरों पर निर्भर नहीं है, हमारा भोजन तो हमारी भी मम्मी खुद बनाती है घर में। तो कहाँ से बनाती है? सब्जी बनाते हो तो क्या बनाते हो? नहीं तो सब्जी बनेगा, नहीं तो दाल बनेगा, नहीं तो रोटी बनेगा। ये सब हमें मिल कहाँ से रहा है? तो पौधों से मिल रहा है। कोई चिकन खाता है तो कहाँ से मिल रहा है? दूसरे जानवरों से मिल रहा है। पौधे नहीं रहेंगे हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा। देखो प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में समझो, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। किसकी उपस्थिति में? तो सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहना चाहिए, जल यानी पानी रहना चाहिए उपस्थित, और कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल इजी शब्द समझ लो। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? तो सूर्य की रोशनी चाहिए, जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड या पानी। ये 3 चीज नहीं रहेंगे अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, पानी, एक भी चीज नहीं रहेगा, तो पौधे क्या अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। फायदा, पौधों को ऊर्जा ऑक्सीजन मिलती है। इससे फायदा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्या? पौधों क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जैसे तुम खाना खा रहे हो तो तुमको क्या मिल रहा है? ऊर्जा मिल रहा है खाना से। वैसे ही पौधों को क्या मिल रहा है? प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा मिल रही है और ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन क्या करते हैं? बनता है। ऑक्सीजन का कौन प्रयोग करता है? हम प्रयोग करते हैं। क्यों? सांस लेने के लिए। देखो परपोषी का प्रकार, यानी परपोषी का प्रकार देख लो, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। परपोषी कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं। शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी। बिल्कुल इसी शब्द में समझो। शाकाहारी किसे कहते हैं? यानी जो जीव क्या खाते हैं? घास या पत्ते खाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं शाकाहारी। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई और बकरी, ये सब क्या खाते हैं? घास खाते हैं। और मांसाहारी कौन हो गया? यानी जो जीव मांस खाते हैं, तो किसका मांस खाएंगे? दूसरे जीवों का मांस खाएंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं मांसाहारी। जैसे शेर हो गया और बाघ हो गया। सर्वाहारी यानी जो जीव दोनों खाते हैं, क्या खाएंगे? घास भी खाएंगे और मांस भी खाएंगे, उनको हम बोलते हैं मांसाहारी। ठीक। मनुष्य का पाचन क्रम, यानी मनुष्य में किस तरह पाचन क्रम चलता है उसको देख लो। मुंह, यानी भोजन क्या? भोजन खा रहे हो, पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? मुंह से स्टार्ट होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? अन्न नली। उसके बाद मुंह से भोजन खाए तो भोजन कहाँ जाएगा? यहाँ से होते हुए अन्न नली तक जाएगा। अन्न नली से कहाँ जाएगा? अमाशय। अमाशय किससे बोलते हैं? यानी स्टोमच को ही, पेट को ही अमाशय बोलते हैं। उसके बाद छोटी आंत। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय से। अमाशय से छोटी आंत। छोटी आंत से कहाँ जाएगा? तो बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत से कहाँ जाएगा? गूदा जाएगा। यानी मुंह से भोजन अंदर गया,
उसके बाद कहाँ गया, अन्न नाली से भोजन कहाँ तक पहुंचा, अमाशय तक पहुंचा। उसके बाद छोटी आंत, छोटी आंत में क्या होता है, भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी भोजन पूरी तरह से पच जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी का पचना होता है। और गुदा, इससे जो भी बेकार पदार्थ हमारे शरीर में बचता है वो क्या होता है, गुदा के रास्ते बाहर हो जाता है। देखो मुख्य एंजाइम यानी भोजन पचाने में कौन सी एंजाइम यानी कौन सी केमिकल काम आती हैं उनको देख लो। तो कौन कौन सी, एमाइलेज हो गया, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये केमिकल बाहर से नहीं मिल रहा है, ये हमारे शरीर द्वारा बनाया जाता है। तो कौन हो गया, एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट पचाता है। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, चावल, राइस खाते हो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। जो एमाइलेज एंजाइम है वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को पचाती है। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पचाता है, यानी प्रोटीन को पचाएगा। जैसे दाल खाए तो क्या मिला, प्रोटीन, तो उसको कौन पचाएगा, तो पचाएगी पेप्सिन। ट्रिप्सिन का भी सेम कार्य है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है। श्वसन, आओ दूसरा हम लोग क्या था, पोषण हो गया। अब श्वसन पर चलो, खाना से ऊर्जा निकालना, यानी सिंपल भाषा में खाना खा लिया ना, अब उससे ऊर्जा निकालना, यानी बिल्कुल इजी शब्द में खाना से ऊर्जा निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं श्वसन बोलते हैं। ठीक, श्वसन दो प्रकार, श्वसन में कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। कितने होते हैं, दो। पहला एरोबिक श्वसन, दूसरा होगा एनएरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन O2 के साथ, O2 में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ, यानी एरोबिक जो भी श्वसन होगा इसमें ऑक्सीजन क्या रहेगा, मौजूद रहेगा, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होगा, एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। एनएरोबिक श्वसन में क्या रहेगा, O2, यानी इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा, कम ऊर्जा निकलेगी। एग्जाम्पल इसका कौन हो गया, ईस्ट हो गया, यानी एनएरोबिक का एग्जाम्पल कौन हो गया, ईस्ट हो गया। जैसे ब्रेड बनता है उसमें ईस्ट का प्रयोग करता है। और एरोबिक में एग्जाम्पल कौन हो गया, तो मनुष्य हो गया। हम किस तरह श्वसन करते हैं, तो हम एरोबिक श्वसन करते हैं, क्योंकि हमको क्या, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अभी आपने देखा कि एरोबिक श्वसन में क्या, ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी है। मनुष्य में श्वसन क्रम, यानी मनुष्य में किस प्रकार श्वसन क्रम चलता है, ये देख लो। नाक, यानी सांस कहाँ से, बाहरी वातावरण से, कैसे, नाक से सांस लेते हो, उसके बाद कहाँ जाएगा, नाक से फिर से जो सांस हो कहाँ जाएगा, श्वसन नाली में जाएगा, यानी श्वास नाली में जाएगा। उसके बाद फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से कहाँ जाएगा, एलिवेलस में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, O2 रक्त में, यानी उसके बाद एलवेलस से क्या, ऑक्सीजन जो है वो हमारे खून में, रक्त में मिल जाएगा। उसके बाद कोशिका, उसके बाद हमारे सारे शरीर में चला जाएगा। ठीक, परिवहन, यानी तीसरा हम लोग क्या है, परिवहन। तो परिवहन देखते हैं, शरीर में चीजों का इधर उधर जाना, यानी शरीर में चीजों का इधर उधर जाना, परिवहन। सिंपल, वाहन, ट्रैक्टर, ट्राली किस लिए प्रयोग होता है, एक किसी भी वस्तु को यानी सामान को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है। सिंपल, वैसे ही परिवहन का क्या कार्य रहता है, हमारे शरीर में जो भी चीजें हैं वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य कौन करता है, परिवहन करता है। ठीक, मनुष्य में परिवहन देखते हैं, मनुष्य में परिवहन किस तरह काम करता है, दिल खून को पंप करता है। तो दिल क्या करता है, खून को पंप करता है। किस लिए पंप करता है, कि खून को पंप करता है कि सारे शरीर में क्या होकर खून पहुंचे। रक्त में क्या होता है, ब्लड होता है। तो रक्त का रंग जानते हैं आप लोग कैसा होता है, लाल होता है। और यह एक तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ में यह एक पानी की तरह रहेगा। ठीक, इसके प्रकार देख लीजिए। आरबीसी का फुल फॉर्म होगा रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका। इसका कार्य क्या है, O2 ले जाता है, यानी आरबीसी क्या करता है, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में ले जाता है। WBC, तो WBC का फुल फॉर्म क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिका। देखिए, रोगों से बचाता है। तो WBC क्या करेगा, हमें रोगों से यानी हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश करती है तो उससे हमें कौन बचाता है, तो WBC हमें बचाने की तरह काम करता है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, खून जमाता है। तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, खून को जमाएगा। कहाँ जमाएगा, जैसे हमें कहीं गिर गए, हमें चोट लग गया और कट गया और ब्लड क्या हो गया, खून बह रहा है, तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, खून को तुरंत रोकेगा, यानी जमकर खून को क्या करेगा, रोकेगा कि अधिक से अधिक खून न बहे। रक्तवाहिकाएं, तो रक्तवाहिकाएं का क्या कार्य होता है, तो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। धमनी, रक्त को दिल से बाहर निकालती है। धमनी का कार्य क्या होगा, तो रक्त को दिल से क्या करेगी, बाहर निकालेगी। और शीरा का काम क्या होगा,
रक्त को दिल में वापिस, यानी रक्त को फिर कहाँ लेके जाती है, दिल में लेकर जाती है। कोशिका पतली नालियाँ, कोशिका कैसी होती है, पतली नलिया जैसे होती है, और ये हमारे खून को सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। कौन, कोशिका। देखिए पौधों में परिवहन, यानी हमने मनुष्यों में परिवहन पढ़ लिया, अब पौधों में परिवहन किस तरह होता है ये देख लो। जाइलम जल ले जाता है। पौधे में परिवहन क्या, दो होगा, इसमें भी जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करेगा, जाइलम जल पहुंचाएगा, किसमें, पौधों में पहुंचाएगा। और जल कहां से पहुंचाएगा, तो पौधों के जड़ से पत्तियों तक, उसके शाखाओं तक जल पहुंचाने का कार्य करेगा। कौन, जाइलम करेगा। दूसरा कौन है, फ्लोएम, भोजन ले जाता है। तो फ्लोएम क्या करेगा, पौधों में भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ मत याद रखो, बस इतना याद रखो, पौधों में परिवहन क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम होगा वो क्या करेगा, जल पहुंचाएगा, किसमें, पौधों में पहुंचाएगा। कंसंट्रेशन मत दूर रखो, चिपका कर रखो बोर्ड पर। फ्लोएम क्या करेगा, तो भोजन को पौधों में पहुंचाएगा। देखो उत्सर्जन, अब हमारा आखिरी पड़ाव चल रहा है क्या, उत्सर्जन। देखो शरीर से गंदे पदार्थ निकालना। उत्सर्जन क्या होता है, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल समझ लो। उत्सर्जन क्या होता है, शरीर से गंदे पदार्थ को निकालना, उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। जैसे घर में झाड़ू लगता है ना, क्यों लगता है, क्योंकि घर में जो भी गंदगी है उसको क्या करें, बाहर कर दिया जाए। वैसे भी हमारे शरीर में क्या होता है, हमेशा सफाई होती है। क्यों, क्योंकि गंदगी को बाहर कर दिया जाए, और गंदगी को बाहर नहीं किया जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए उत्सर्जन जरूरी है। ठीक, तो क्या होगा उत्सर्जन, शरीर से गंदे चीजों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे यूरिया, पानी, लवण, तो शरीर से गंदे चीज क्या निकलेगा, यूरिया निकलेगा, और पानी निकलेगा, और लवण निकलेगा। ठीक, मनुष्य में उत्सर्जन, आओ देखते हैं मनुष्य में उत्सर्जन किस तरह होता है। गुर्दे, गुर्दे में क्या होता है बाबू, तो क्या होता है, किडनी होती है। तो देखिए खून से यूरिया निकालती है। तो किडनी क्या काम करती है, तो फिल्टर का काम करती है। जैसे आप पानी फिल्टर करके पीते हैं ना, क्यों फिल्टर करके पीते हैं, क्योंकि गंदगी दूर हो जाए। वैसे जो किडनी है ये हमारे खून को फिल्टर करती है, यानी साफ करती है, और गंदगी को दूर करती है। ठीक, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी क्या करती है, तो देखिए मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। मूत्रवाहिनी जो होती है वो मूत्र को कहाँ तक ले जाती है, मूत्राशय तक ले जाती है। देखिए उसके बाद मूत्राशय, तो मूत्राशय क्या करता है, ये देख लीजिए, मूत्र को जमा करता है। जो मूत्राशय है वो क्या करता है, मूत्र को जमा करता है। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग का कार्य देख लीजिए, ये क्या कर रहा है, मूत्र बाहर निकालता है। जो मूत्र मार्ग है वो क्या करता है, मूत्र को बाहर निकाल देता है। बिल्कुल इजी वे में देखो। पौधे में उत्सर्जन, पौधों में भी उत्सर्जन होता है। कैसे होता है, देखो जैसे गैस O2, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, तो पौधों में गैस निकलती है। क्या निकलेंगी, गैस निकलेंगी। कौन सी गैस निकलती है, तो O2 निकलती है, यानी ऑक्सीजन निकलती है। गोद निकलेगा। आप गोद देखे होंगे, गांव में क्या करते हैं, देखेंगे आम के पेड़ पर गोद चिपचिपा लाल रहेगा, वो क्या निकलता है, गोद निकलता है। उसका कहाँ प्रयोग होता है, दवाइयों या बनाने में उसका प्रयोग होती है। दूसरा लेटेक्स, ये क्या, लेटेक्स भी कहाँ से निकलता है, पौधे में ही निकलता है। उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो रबड़ बनाने में प्रयोग किया जाता है। इजी ट्रिक देख लो, इजी ट्रिक क्या है, खाना, यानी क्या था, तो पोषण क्या था, खाना को खाना था। उसके बाद था तोड़ना, यानी खाना से ऊर्जा निकालना क्या था, श्वसन था। पहुंचाना, तो पहुंचाने का क्या होगा, परिवहन हो जाएगा। और निकालना क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। इतना अच्छे से और कम समय में कोई पूरे YouTube पर नहीं पढ़ा है, इसलिए अपने कंसंट्रेशन को लूज मत करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ाई कर लो, क्योंकि 90+ मार्क्स लाना ही लाना है। जय हिंद, जय हिंद पब्लिक स्कूल। धन्यवाद।